धरती का यह गोलपिंड वीरों से विहीन हो चुका है। अब कोई स्वयं को वीर मत कहना। दोबारा जब यह बात लक्ष्मण भैया के श्रवण रंध्रों से भीतर गई, लक्ष्मण भैया ने आसन छोड़ दिया, खड़े हो गए और जनक जी की ओर आज नेत्र लाल हैं। जनक जी की ओर देखकर न जनक जी, न महाराज, न श्री, सीधे शब्दों में कहा, भैया अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। भैया आज इस सभा में जनक ने जैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, इनको नहीं करना चाहिए था। वो भी अगर आप ना होते तो ये बोल देते, मुझे कोई समस्या नहीं। सूर्यवंश के शिरोमणि रघुनंदन श्री राम जी के होते जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं है। मैं जो भी शब्द कहने जा रहा हूँ भैया, अभिमान से नहीं स्वभाव से कह रहा हूँ। सुना हूँ भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, अरे कहाँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, अरे हिंदू कैव ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड उठावो। जनक ने आज कहा है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। तो भैया आज इस सभा में मैं आपके चरणों के समक्ष यह बात कह रहा हूँ, एक बार आप मुझे आदेश देकर देखिए, ये धनुष क्या चीज है। ये धनुष जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, पूरे ब्रह्मांड को खेल ही खेल में उठाऊंगा, उठाऊंगा भर नहीं। जनक जी परेशान है, धनुष उठता नहीं है, धनुष टूटता नहीं है। मैं धनुष नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, अरे कांचे घट जिम्मेदारों को, घट जिम्मेदारों को, अरे सपनेरू लपज में तोरी, अरे कमल नाल जिम चाप चढ़ावा, कमल नाल जिम चाप चढ़ावा, ने जो जन सत प्रमाण लेना, जो जन सत प्रमाण लेना। लक्ष्मण भैया ने कहा कमल की नाल के समान इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ। इतना ही नहीं, जनक जी कहते हैं उठा नहीं पा रहा, उठाऊंगा भी, चाप भी चढ़ाऊंगा और 100 योजन इसे लेकर दौड़ के भी दिखाऊंगा। मुझे बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आपके रहते हुए जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। अरे भैया अगर किसी सभा में रघुवंश का एक बच्चा भी बैठा हो और कोई सामने से आकर स्वयं काल भी ललकारे, तो भैया वह रघुवंश का बच्चा काल से टक्कर लेता है, कभी पीठ नहीं दिखाता। और यहाँ तो स्वयं आप विराजमान हैं। जनक कहते हैं कोई वीर नहीं। भैया सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण भैया ने जो रोष भरे शब्द बोले, उसका असर कहाँ दिखाई दिया। अरे लखन सतोह वचन जे बोले, लखन सतोह वचन जे बोले, अरे डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले, हाँ डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी ने बोला ही भरता और धरती कांपने लगी, धरती हिलने लगी। धरती को हिलता तो देख रहे हैं। लक्ष्मण भैया धनुष के पास खड़े हैं, एक हाथ आगे है और कह रहे हैं भैया कहिए तो तोड़ दूं, भैया कहिए तो आदेश दीजिए तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा राघव जी जल्दी बुलाओ, सहियों न तोड़ दें।
बुलाइए बुलाइए बुलाइए। आंखों के इशारे से मेरे रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया को बुलाया, अपने बगल बिठाया और बगल बिठा करके राघव जी ने जैसे किसी छोटे से शिशु को कोई समझाए, लक्ष्मण भैया के शीश पर हाथ फेर कर कहते हैं, भैया बोले तो बढ़िया बोले। विश्वामित्र जी ने भी मन ही मन कहा, वाह चेला कमाल का बोले। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण भैया धरती हिल रही है आपके बोलने से, अब अपना क्रोध शांत कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, सब तो हिल रहे हैं, अभी भी दुई नहीं हिल रहे, एक आप एक धनुषवा, और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे भैया हमारी यही हाल रहेगी, ये क्रोध शांत होने वाला नहीं है। अब विश्वामित्र जी ने रघुनंदन के शीश पर अपना हाथ फेरा और कहा, राघव उठिए, जाइए धनुष को तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ूं? वैदेही को प्राप्त करने के लिए, वो तो मेरी ही है। अपनी कीर्ति बताने के लिए उसकी भी आवश्यकता नहीं, पूरा संसार रघुवंश की महिमा जानता है। गुरुदेव ने कहा, न वैदेही को पाने के लिए न रघुवंश का गौरव बताने के लिए, हे राघव जी एक पिता के कष्ट को दूर करने के लिए ये धनुष तोड़ दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेह मय माने, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेह मय वाणी, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिर नामा, राम सिया राम। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया राम। रामा हर्ष विषाद न कछु मुरियावा, राम सिया राम। रामा हर्ष विषाद न कछु मुरियावा, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। राम मत मंदुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। राम मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। गुरुदेव ने कहा, राघव जी जाइए और जनक जी के संताप को मिटाने के लिए धनुष तोड़ दीजिए। राम जी खड़े हुए, चले चले तो कैसे चले? रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, रामा सिया राम। सहज ही, सहज का मतलब समझते हैं? कुछ बनावट नहीं। ना राघव जी
बहुत उत्साहित हैं कि जो काम कोई ना कर सका वो करने में जा रहा। ना राघव जी निराश हैं कि जो कोई ना कर सका क्या मैं वो कर सकूंगा। मेरे प्रभु बिल्कुल सहज मुद्रा में चले हैं। और गोस्वामी जी के शब्दों पर जरा आप ध्यान दीजिए। आज आप लोग का मन नहीं लग रहा है कथा में, क्या समस्या है? ज्यादा लोग आ गए इससे आपको दिक्कत हो गई। अब भाई विवाह है तब तो भीड़ तो जमेगी ही, मेहमान नहीं आएंगे का? आएंगे ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वैसे बोलिए जैसे बतिया रहे थे अभी, उतना ही थे। बोलिए दुल्हा सरकार की, मिथिला के पहुना की। हाँ अब चुप हो जाइए, जब कहेंगे तो फिर बोलना, अभी नहीं। अच्छा मैं बहुत देर से एक चीज देख रही हूँ और लगभग हर जगह देखने में आती है ये चीज, हर जगह कितनों भीड़ होए, दूर से देखने में लगे कि सरसों फेंक दो तो वो भी नहीं टिकेगा, बाहर आ जाएगा, इतनी भीड़ है। पर अगर कोई अपना बहुत करीबी दिखाई पड़ जाए, आगे तो आप मामला समझ ही रहे हैं। अब क्या करते हैं? अखिया से आ जाओ, कोई देखे ना, नहीं तो कोई और आके बैठ गया तो मना कैसे करेंगे? अच्छा ये कब स्थिति है? कितनों कसा होए, कहेंगे आ भर जाओ, बाकी तो घिसक पिसक के मामला बन जाएगा। ये ऑफर किसके लिए है? अपने करीबी के लिए। अब कोई अगर अनजाना आ जाए और ऐसे देख रहा हो, जगहिया हो तो ऐसे पैर फैला लेते हैं, अरे हमारे तो घुटना बहुत तकलीफ ना भैया, यहाँ ना। और वही घुटना ठीक हो जाता है जैसे कोई अपना। जिंदगी में मैं क्या आपसे 4 दिन से कुछ और करने को कह रही हूँ? यही तो मैं भी बोल रही हूँ ना 4 दिन से, कि वही थोड़ी सी जगह बनानी है जो दुनिया में किसी अपने को देखकर आप बना लेते हो। इस 24 घंटे की आपकी दिनचर्या में ऐसा लगता है बिल्कुल वक्त नहीं है, कहाँ से भगवान को समय दें? यही तो लगता है ना। बस वैसे ही जगह बना लो जैसे लाख भीड़ में भी खिसक के एक जगह निकाल लेते हो। फिर वो कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, एक समय ऐसा ही कुछ निकाल लिया जाए ठाकुर जी के लिए। देखो भैया, माया को सब जग भजे पर माधव भजे न को, और जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो। दुनिया माया को तो जपती है पर मायापति को भूल जाती है। भूलती है कि नहीं भूलती है बताइए? लक्ष्मी मैया को सारी दुनिया याद करती है ना। कम पैसे वाला, ज्यादा वाला, मध्यम वाला, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ कृपा करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये राम कथा है, नहीं बोलोगे तो लक्ष्मी माँ को कैसे पता चलेगा? चाहते हैं कि नहीं चाहते? अकेली लक्ष्मी मैया के पीछे दुनिया पड़ी है भैया। नारायण को अगर आपने अपना बना लिया तो लक्ष्मी मैया तो चरण दबाते आ जाएंगी नारायण के। और अकेले जो लक्ष्मी मैया को बुलाता है तो लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, तो वो उल्लुए बना के चली भी जाती हैं। जिंदगी भर आदमी को लगता है इतना बड़ा मकान हमारा, फिर लगता है अरे वो देखो 5 ठो गाड़ी हमारी, अरे मेन मार्केट में 4 दुकान हैं। आखिरी में लक्ष्मी मैया कहती है तुम उल्लू हो, इसमें से एक को तुम्हारे साथ जाने वाला रह गए ना ठन ठन गोपाल। तो उल्लू ही तो बने, मैया जिस वाहन पे आती हैं वही बना के हमको चली जाती हैं। पर जब नारायण के साथ आएंगी तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर आएंगी, और जब अब आएंगी तो विराजमान रहेंगी। यहाँ पर इस दोहे में भी यही कहा गया भैया, आप भगवान को भज लो तो बाकी चीजें आपको अनायास ही मिलने वाली है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया। कबीर दास जी का एक पद मुझे याद आ रहा है। श्री कबीर दास जी कहते थे, भैया इस दुनिया के कचरे में मेरा हीरा गुम गया है, मेरा हीरा खो गया। कौन सा हीरा? हो मुरा हीरा हेराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में। हो ऐसा
चश्मा सिर पे रख लेते हैं हम, मुड़िए पे धरा रहता, खोजते हैं घरवा भर में, कहाँ गया रे चश्मा नहीं मिल रहा। इसको कहते हैं हेराना। यही है, मिल ही नहीं रहा, जबकि यही अपने पास ही है, थोड़ा सा ध्यान दो तो मिल जाए, ये हेराना है। कबीरदास जी कहते हैं हेरा गया है, ऐसा नहीं कि खो गया है, खोया हो तो फिर मिले, रूठे ही ले मिला मनाए, मिला रहे पर ना मिले ता पर कौन बस आए। ये तो यही है, हेरा गए हैं। और मनुष्य ढूंढ कहाँ रहा है, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, 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 कोई पानी कोई पत्थरे में मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में। ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में। कबीरदास जी ने कहा, जिसने समय रहते हुए इस हीरे को पा लिया, उसने क्या किया। कहते कबीर जाने जिन्हें पाया, कहते कबीर जान जिन्हें पाया, कहते कबीर जाने जिन्हें पाया, कहत कबीर जान जिन्हें पाया, बांध लियो है अचरे में मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में, ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में, ओ मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, ओ ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में, ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में, ओ ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में, ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में। ओ ऐसन हीरा हेराए गयो कचरे में। दुनिया के कचरे में, दुनिया की भीड़ में ये हीरा कहीं खो गया है। तुलसी जी की माला जपने वाली किसके किसके पास है, पूछ रहे हैं। हाँ, और बाकी लोग तुलसी जी की माला कम से कम एक रखिए, एक ऐसी माला झोली रखिए, जपिए मत। अरे सही कह रहे, हकीकत बतिया तो सुनो। रखिए, जपिए मत, पर इसको कहाँ रखिए, उस जगह खूंटी पे टांग दीजिए जहां सबसे ज्यादा बार आपकी निगाह पड़े। आपके घर में किसी भी कोने पे, बैठकी में, आपके शयन कक्ष में, रसोई में, जहां निगाह सबसे ज्यादा पड़े, इसको ले और खूंटी पे टांग दो माला के साथ। आप कहेंगे उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर 2 महीना के बाद भी कभी इस पर निगाह पड़ गई तो एक बार तो मन में कसक जरूर होगी कि 2 महीना हो गए, एक भी बार निकाल के जपना हमने जरूरी। और उस कसक में अगर आपने एक माला भी जप ली तो भी आपका कल्याण निश्चित है। अपने पास हथियार होना चाहिए
करिए ताकि कभी भी आक्रमण हो तो हम घर में भागते ना फिरे, लाठी कहाँ है, डंडा कहाँ है, हथियार कहाँ है। यमराज का अगर वार कभी भी हो सकता है तो कम से कम हथियार तो अपने पास रखो ना भैया, कि उस वार के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो। यहाँ आदमी माला तो ले लेता है, गुरुजी मंत्र दिए, का हुआ भुला गया मंत्र, माला कहाँ गई तो मुंह सूस उठा के कोनो बिल में लेके गया होगा। एक बात बताइए, अपनी सोने की माला आप कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? बाथरूम में फेंक देते हैं, कोई मेहमान आवे पहन के निकल जाए? कहाँ रखते हैं? तिजोरी में, लॉकर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जबकि सबको पता है वो मलबा यहीं तक छूटेगा मरने के बाद। यहाँ प्राण निकला, यहाँ घरवा वाले ही नहीं देखेंगे कि एक बार डॉक्टर को दिखाएं, ये चेक करेंगे कितना पहना है और कितनी जल्दी उतारना है। ये माला फंसाएगी, पर जो माला वहां तक जाने वाली है उस माला की ओर हमारा ध्यान, वो माला कहीं पड़ी रहे, का मतलब है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं, ये सब अपने पास रखिए, पर जो सामान साथ जाने वाला है उसको साथ अपने ज्यादा संभाल के रखिए। सोना चांदी वाला तो झटक के उतार लेंगे, नहीं खुलेगा अगर उसका लॉक और ये पेच नहीं खुलेगा तो छीन लेंगे, मरने के बाद कौन सा पिरा रहा है, कौन सा दर्द है। तुलसी जी की माला अगर गले में है तो ये एक ऐसा आपका गहना है जो आपके कोई रिश्तेदार नातेदार इसको नहीं छीनेंगे, ये रहेगा आपके साथ। मीरा मैया यही तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन, ये वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। इसको ना चोर छीन सकता है, ना तो कोई लूट सकता है, ना ये धन आपका घटेगा। ये धन सदैव आपके पास स्थिर रहने वाली प्रॉपर्टी है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो सदा फायदे में रहेंगे। इस सोने का दाम कभी आकाश में होता है तो कभी धरती पे होता है, कभी कहेंगे 1 लाख तोला, कभी कहेंगे 20,000 पे है, पर वो अगर आपके पास आ गया तो उसका मूल्य दिन ब दिन बढ़ना ही है, घटने वाला। प्रयास करिए अपने पास एक तो कम से कम तुलसी मैया गले में हो, गले में भी तुलसी जी की माला धारण करिए। जिस देवी देवता में आपकी रुचि हो कम से कम उनकी एक पहचान अपने मस्तक पर धारण करिए, एक तिलक जो आपको अच्छा लगे। अब आप कहोगे कि लोग हंसेंगे, बहुत सारे खासकर माताओं में ये समस्या आ सकती है, लोग मजाक बनाएंगे, लोग हंसेंगे। अच्छा हंसेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए, उनके शब्द क्या होंगे? बड़े आए भगत जीवन में। आपको बताओ इससे बढ़िया सर्टिफिकेट दुनिया में कोई आपको मिल सकता है क्या? अगर कोई आपको इनके नाम से जानने लगा तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं है? ये सबसे अच्छी बात है कि अब दुनिया आपको इनका मानने लग गई है। अब आपको अपना राह और मजबूत कर लेना चाहिए, अब कमजोर नहीं होना चाहिए। तो प्रयास करिए भैया, जितना हो सके एक छोटी सी कोशिश कल से ही करना प्रारंभ करिए। राघव जी मेरे धनुष तोड़ने के लिए चले सहज मुद्रा में, और गोस्वामी जी ने श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ हमारे राघव जी को उपमा दी है। किसकी उपमा? कि आज जब राघव जी चले तो जैसे हाथी चलता है ना मस्त चाल में, अपनी ही
मस्ती में। आज राघव जी उसी मदमस्त हाथी की तरह धीर गंभीर चाल में धनुष की ओर आगे बढ़े। हाथी की उपमा क्यों दी? आपके बाजार में कभी हाथी आया है? हाथी आता है तो आप क्या करती हैं या आप क्या करते हैं? आदमी हाथ जोड़ के कोई ईख खिलाता है, कोई गुड़ खिलाता है, कोई रुपया देता है। हाथी के आगे सारे लोग हाथ जोड़ लेते हैं, सम्मान करते हैं, और हाथी के पाछे गुरु बाजार के जितने कुकुर हैं आपको हाथी के पाछे नजर आएंगे। सब दूसरे मोहल्ला वाला भी इस समय इकट्ठा हो जाते हैं, हम भी हैं, और क्या करेंगे? भौंकेंगे। अच्छा ये भी बात है, तब तक भौंकेंगे जब तक हाथी ये गांव पार नहीं कर जाता। लगातार भौंकते रहेंगे, और इनसे अगर कोई पूछ ले कि आपको हाथी से समस्या क्या है तो बता नहीं पाएंगे। उनकी मुख्य समस्या क्या है? उन कुत्तों को लगता है, बताओ इस गांव में हमको रहते बरस बीत गए, आज तक हमारा सम्मान, एक दिन में आया हाथी, इसका इतना सम्मान। तो हाथी का सम्मान कुत्तों से नहीं पचता है, इसीलिए भौंकते हैं। अच्छा आगे नहीं भौंकेंगे, पाछे भौंकेंगे। जानते हैं अगर आगे भौंक दिए तो सीधा भगवान के धाम जाएंगे, आगे नहीं। और जब गांव से बाहर निकल गया हाथी तो आपस में एक दूसरे को शाबाशी देंगे, बहुत बढ़िया तुम भौंके हो आज, आखिरकार हमने हाथी को बाहर। और हाथी क्या करता है? अपनी चाल में वो पलट के ये देखता तक नहीं है कि मेरे पीछे कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि गजराज जानते हैं अगर मैंने हर गांव के कुत्तों के भौंकने का जवाब देना शुरू किया तो जिंदगी में मेरा लक्ष्य पूर्ण होने वाला। हम और आप भी जीवन में विशेष ध्यान रखें, अगर आप किसी सही कार्य की ओर चले हैं, दुनिया बातें बना रही है, तो आप इस समय अपनी एनर्जी ना खराब करो उनको जवाब देने में। संत कहते हैं भैया शोर मत करिए, किस चीज का? काम का शोर मत करो, ऐसा काम करो कि वो काम शोर करने लगे कि ये किसने किया है। राम जी ने किसी को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। धनुष के सामने राघव जी आए और धनुष के सामने पहुंचे सुनैना मैया व्याकुल। अरे सखी, इतनी बड़ी सभा में सबकी मति मारी गई है क्या? इस छोटे से राजकुमार को भेज दिया है, बड़े बड़े राजा हार गए, ये सुकुमार सा कमल के जैसा कोमल राजकुमार इतना कठिन धनुष कैसे उठाएगा? सखी ने कहा, हे देवी, सूर्य भगवान जब आकाश में प्रकट होते हैं छोटे से होते हैं, पर देखते देखते पूरे संसार को प्रकाश से भर देते हैं। मंत्र छोटा होता है पर सारे देवी देवताओं को अपने वश में रखता है। आप इनकी आयु पर ना जाइए, इनके अंदर अनेक गुण भरे हुए हैं, आप इनके तत्व को अभी नहीं जान पाई क्या? इन्होंने हमारी गुरु माँ का उद्धार किया, ताड़िका को इन्होंने मारा, ये कोई साधारण नहीं है। सुनैना माँ को तो आश्वस्त कर दिया। इधर अब मिथिला के जितने लोग हैं सब अपने अपने हाथ को जोड़कर अपने अपने भगवान से कहते हैं, हे विधाता, हमने आज तक में जो भी पुण्य कार्य किया है उसका जो भी फल बनता है तो एक कृपा करना, ये सांवले वाले सरकार से आज ये धनुष तुड़वा देना। राघव जी धनुष के सामने आकर खड़े हैं पर अभी तोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? अभी राघव जी खड़े ही हैं, सीता मैया व्याकुल हो गई। मैया मन ही मन कहती हैं, हे विधाता, राम जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हैं, हे भगवान गणेश आप कृपा करो। जैसे आप कितने भारी हैं पर मूसक पर बैठते हैं तो वह मूसक भी आपका भार उठा लेता है, ऐसे ही आप धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि मेरे राम जी इस धनुष का भार उठा लें। हे माँ गौरी, मैंने अब तक आपकी जो पूजा की है कृपा करके उसका फल दे दो और रघुनाथ से यह धनुष उठवा दो। माँ के मन में व्याकुलता अभी भी बनी है। अंत में जानकी मैया ने कहा, अब मोहि शंभु छाप गति तोरी। हे शिव धनुष, अब तो मुझे बस आपका सहारा है। किससे कह रही हैं? शिव धनुष से।
हे शिव धनुष आप कृपा करो, आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा मैया आप तो आदेश करो कितना हल्का होना है। मैया ने कहा हल्के होइए। शिव धनुष हल्का होकर कहता है माँ इतना हल्का ठीक है कि और हो जाऊं, और हो जाइए। और हल्का हुआ, और हो जाइए। शिव धनुष ने कहा मैया अब इससे ज्यादा हल्का हुआ तो कोई अभिमानी राजा बीच में कूद के आया, तोड़ के चला गया तो। मैया ने कहा एक काम करिए, अभी तक राजाओं का बल खींच खींच के आप भारी हो गए थे, अब निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना सारा भारीपन इन मूर्ख राजाओं पर डाल दो। अभी तक आप नहीं हिल रहे थे, अभी अपनी कुर्सी से ना हिल पाए, अपना सारा भार इन राजाओं पर डाल दो। अब शिव धनुष हल्का हुआ। मैया से पूछा इतना ठीक है? मैया ने कहा हम बार बार बताएंगे नहीं, बस एक बात सुनो, हमने ये राम जी को बगीचा में देखा था, इन्होंने फूल की डलिया उठाई थी जिसमें 5 किलो नहीं गिन के 5 फूल थे, और फूल का भार उठाने में भी इन पसीने से इनका शरीर भरा था। तो बस समझ जाओ जिनको फूल का भार उठाने में भी थकान हो जाती है वो कितने कोमल होंगे। अब अपने हिसाब से हिसाब किताब लगा के आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष फूल से भी हल्का हुआ है। और इधर लक्ष्मण भैया ने देखा अब राघव जी धनुष तोड़ने वाले हैं, खड़े हो गए सिंहासन से, दाहिने पांव से धरती को दबाना शुरू किया, धरती को सचेत किया। हे कक्षप, शेष, वराह सभी लोग अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लीजिए, ऐसा ना हो कि शिव धनुष के साथ पृथ्वी भी, यह ब्रह्मांड भी राघव जी के इस धनुष उठाने के इस प्रण से कोई प्रभाव उस पर पड़े, कंपित हो। आप सभी लोग अपनी स्थिति को मजबूत कर लीजिए। राघव जी ने देखा सारी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी हो गई है। अब मेरे राघव जी ने धनुष की ओर देखा। गोस्वामी जी कहते हैं रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा, चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा, राम नर नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा, नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा, रामा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, राम सिया रामा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, राम सिया रामा। राम जी ने धनुष के समीप खड़े होकर मन ही मन अयोध्या में बैठे अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत जैसे ही राघव जी ने धनुष की ओर अपने दोनों हाथों को बढ़ाया है, धनुष की ओर हाथ बढ़ाते ही पूरी सभा में प्रकाश फैल गया। इतनी तेज रोशनी है, सब अपनी आंखों को मल रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अरे अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव। उठाए धनुली, राम जी ने धनुष को उठा लिया पर कोई कुछ नहीं देख रहा। क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अरे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, काहू न लखा। देखी सब ठाढ़े। राम जी ने धनुष को लिया कब, चढ़ाया कब, और जो ही कान तक प्रत्यंचा को खींचा है, एक भयंकर टंकार के साथ धनुष 2 भागों में टूटा। लोगों के नेत्र इस टंकार के साथ खुले, जैसे नेत्र खुले क्या दिखते हैं, धनुष 2 भागों में टूटा, धरती पर पड़ा है। गोस्वामी जी ने लिख दिया अरे ते ही चन राम माध्य धनु तोरा, राम मध्य धनु तोरा, अरे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि के साथ जैसे लोगों ने नेत्र खोले, धनुष टूटा दिखाई दिया। आज उस टंकार की वजह से सूर्य भगवान का
अच्छा बोलिए सियावर रामचंद्र की। धनुष टूटा दिखाई दिया, सखियां मैया जी को लेकर के राघव जी के निकट आई हैं। सियावर रामचंद्र की जय।